बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक सुंदर गांव था, सौरभपुर। यह गांव घने जंगलों, पहाड़ों और नदी के किनारे बसा हुआ था। हरियाली और शांति यहां का मुख्य आकर्षण था। गांव के लोग सरल, मेहनती और खुशमिजाज थे। इस गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। देव का मन बहुत ही शांत और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे वह गांव के बुजुर्ग हों या बच्चे। लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में अचानक भयंकर सूखा आ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोग भूख और प्यास से परेशान होने लगे। गांव में डर और क्रोध की लहर फैल गई। देव ने देखा कि लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वह खुद भी दुखी था। उसने सोचा, यदि मैं भी घबराऊं और क्रोधित हो जाऊं तो क्या फायदा? मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए देव ने गुरु महर्षि वासुदेव से मिलने का निर्णय लिया। देव गुरु के आश्रम पहुंचा। महर्षि वासुदेव एक बड़े ज्ञानी और संत थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति और प्रेम झलकता था। देव ने कहा, गुरुजी, गांव में इतनी कठिनाई है, लोग दुखी और क्रोधित हैं। मैं अपने मन को शांत कैसे रखूं? महर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटे, जीवन में दुख और कठिनाइयां सभी के लिए आती हैं, लेकिन मनुष्य का महान गुण यह है कि वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो विपत्ति में भी मन शांत रहेगा। महर्षि ने 3 सूत्र बताए। पहला, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जीवन में जो घट रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। विरोध और गुस्सा केवल दुख बढ़ाते हैं। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग। प्रतिदिन ध्यान और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन स्थिर होता है। तीसरा, सकारात्मक कर्म, पॉजिटिव एक्शन। दूसरों की मदद करने से मन की बेचैनी कम होती है और आप अपने भीतर शांति अनुभव करते हैं। महर्षि ने कहा, जब भी मन परेशान हो, गहरी सांस लो, दुख को स्वीकार करो और किसी की मदद करो। यही सबसे बड़ी शक्ति है। देव ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपनाने का निश्चय किया। देव ने पहले स्वीकृति का अभ्यास किया। उसने अपने मन से कहा, सूखा आया है, पर मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। मैं इसे स्वीकार करता हूं और शांत रहूंगा। इसके बाद देव ध्यान और प्राणायाम करने लगा। सुबह शाम नदी के किनारे बैठकर वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। पहले तो मन बहुत विचलित होता था, पर धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर देव ने सकारात्मक कर्म शुरू किया। वह गांव के बच्चों के लिए पानी लाता, बुजुर्गों के घर जाकर उनका हालचाल पूछता और जरूरतमंदों के लिए अनाज जुटाता। धीरे धीरे गांव के लोग देव की शांत और दयालु प्रवृत्ति देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने क्रोध और डर को पीछे छोड़ना शुरू किया। एक दिन सूखे के कारण गांव में खाने पीने की कमी बहुत बढ़ गई। लोग झगड़ने लगे और अराजकता फैल गई। देव के सामने भी कठिन परिस्थिति आई। कुछ लोग उसके सामने अनाज के लिए झगड़ रहे थे। पहले देव का मन भी घबराया, पर उसने गुरु की सिखाई बातें याद की। देव ने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों, क्रोध और डर से कुछ हल नहीं होगा। यदि हम शांत होकर सोचें तो समाधान निकाला जा सकता है। देव ने सुझाव दिया कि सभी मिलकर नदी से पानी लाएं और खेतों में काम करें। अनाज बांटकर सभी का पेट भरा जाए। लोग धीरे धीरे शांत हुए। उन्होंने देव की बात मानी और गांव में शांति लौट आई। देव ने सोचा, मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। वह अक्सर जंगल में अकेले जाकर ध्यान और साधना करता। यहां उसने यह समझा कि कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक होती हैं। यदि मन स्थिर है तो कठिनाइयां भी हल लगती हैं। देव ने गांव के बच्चों को भी यह सिखाना शुरू किया कि क्रोध और भय से कोई समस्या हल नहीं होती। उन्होंने ध्यान, स्वीकृति और दूसरों की मदद करना शुरू किया। समय के साथ देव की यह शिक्षा गांव में एक जीवंत परंपरा बन गई। गांव वाले कहते थे, जब मन शांत होता है तो विपत्ति भी अवसर बन जाती है। वर्षों बाद देव वृद्ध हो गए। उनका चेहरा अब झुर्रियों से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में वही शांत और स्नेहिल प्रकाश था। उन्होंने गांव वालों को अपने अंतिम संदेश में कहा, बेटों, जीवन में दुख और कठिनाइयां मोह आएंगी, पर याद रखो, जब भी मन शांत रहेगा हर कठिनाई हल हो जाएगी। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने मन को स्वीकारो और दूसरों की मदद करो। यही असली शक्ति है। देव की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। लोग आज भी कहते हैं, मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।
बहुत समय पहले हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांत और सुंदर जगह थी। वहां बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और ठंडी ठंडी नदियां थी। इसी जगह पर एक प्रसिद्ध आश्रम था जहां महर्षि एकाग्र रहते थे। उनके ज्ञान और तप का किस्सा दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग दूर दूर से मार्गदर्शन लेने आते। इसी गांव में जन्मा एक लड़का जिसका नाम अभिषेक था। बचपन से ही अभिषेक में अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह अक्सर सोचता, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। अभिषेक के मन में हमेशा सवाल रहते और धीरे धीरे उसे अपने आप पर संदेह होने लगा। अभिषेक अपने आप को कमजोर और असफल समझता था। वह देखता कि गांव के दूसरे लोग पढ़ाई और काम में आगे बढ़ रहे हैं, पर वह खुद कहीं अटका हुआ महसूस करता। उसकी अंदर की आग बुझी सी लगती थी और डर उसे परेशान करता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अभिषेक से कहा, बेटा, अगर तुम सच में अपनी शक्ति जानना चाहते हो तो हिमालय जाकर महर्षि एकाग्र से मिलो। वही तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति दिखा सकते हैं। अभिषेक ने निश्चय किया। उसने अपने घर और परिवार को अलविदा कहा और कठिन हिमालय की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में बर्फ, ठंडी हवाएं और खतरनाक रास्ते उसके साहस की परीक्षा लेने लगे। कई बार वह गिरा, कई बार थक कर बैठ गया, लेकिन भीतर से उसे एक अदृश्य शक्ति कह रही थी, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अभिषेक महर्षि एकाग्र के आश्रम पहुंचा। आश्रम बहुत ही सुंदर और शांत था। वहां सूर्य की सुनहरी किरणें, साफ झरने और पक्षियों की मधुर आवाजें उसे स्वागत कर रही थी। महर्षि ने अभिषेक को देखते ही कहा, तुम आए हो अपनी शक्ति खोजने, लेकिन पहले तुम्हें अपने डर और संदेह का सामना करना होगा। अभिषेक ने झिझकते हुए कहा, गुरुजी, मैं खुद पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकता। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने भीतर की शक्ति को कैसे देख सकता हूं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिषेक, तुम्हारा अवचेतन मन वह शक्ति है जो हर काम और सोच के पीछे काम करता है। यदि तुम इसे पहचान सको तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। डर और संदेह केवल तुम्हारे मन की परछाई है। उन्हें पहचानो, पर उनके पीछे मत भागो। अभिषेक ने साधना शुरू की। पहले दिन उसके मन में बहुत अशांति थी। बार बार विचार आते, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं हूं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ध्यान में बैठता, सांसों पर ध्यान देता और धीरे धीरे महसूस करने लगा कि यह सिर्फ विचार है। असली शक्ति उसके भीतर है। दिन बीतते गए। अभिषेक ने केवल ध्यान ही नहीं किया, बल्कि जंगल में अकेले तपस्या भी की। ठंडे जल में स्नान, बर्फ पर बैठना और कठिन साधना उसकी आदत बन गई। महर्षि उसे हर दिन समझाते, अभिषेक, जब भी तुम्हें संदेह आए